हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इंडिया बोर्ड इन्फो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी प्लान कि आपको जो क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जाम का आप लोगों का पैटर्न चेंज हो चुका है। कि आपके जैसे कि एग्जाम होते थे आपके एंड ऑफ द ईयर, जैसे आपके पहले होते थे कि एंड ऑफ द ईयर में आपका एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम। बट इस बार चेंज क्या हो गया है कि आपके एग्जाम इस बार 2 बार होंगे। इस आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता था, जो बोर्ड एग्जाम होता था वो लास्ट में होता था एंड ऑफ द ईयर में। बट इसको उस बोर्ड एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 है क्या? मुझे टर्म 1 और टर्म 2 दोनों 50-50% का मार्जिन रखते हैं। जैसे आपको टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा, टर्म 2 में 50% सिलेबस आएगा। एंड जो टर्म 1 होगा वो MCQ बेसिस होगा पूरा। उसमें सिर्फ जस्ट 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करना है। इस जो पार्ट 1 होगा, टर्म 1 का जो एग्जाम होगा, उसमें ये होगा कि आपका आंसर हुआ तो सही या तो गलत। नो थर्ड ऑप्शन, कोई भी तीसरा आंसर नहीं होगा, आपका सही होगा या गलत होगा। इसमें आपकी कट टू कट मार्क्स आएंगे। तो इसलिए जो आपका टर्म 2 है, टर्म 2 भी 50% का मार्जिन रखता है। बट इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस के जो 3 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे, जैसे कि जो शॉर्ट से होते थे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मीन्स थोड़ा थ्योरी होगा, तो इट्स थ्योरी पार्ट थोड़ा सा, मीन्स प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन होंगे सारे इसमें आएंगे। 2 से 3 नंबर के, शायद ये 4-5 भी हो सकते हैं। जब सैम्पल पेपर आ जाए ना, आपको कट टू कट आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपकी टर्म 1 में क्या है, टर्म 2 में क्या है। तो जुलाई एंड तक आपको ऑफकोर्स पता ही चल जाएगा आपको सिलेबस क्या होगा, आपके सैम्पल पेपर के आपके क्वेश्चंस कितने होंगे, उसके हिसाब से आपको पता चले जाएगा। तो वो टर्म 1 है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। मीन ये और ये 90 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ये आपका पेपर होगा और जस्ट MCQ बेस होगा। अब कितने क्वेश्चन आएंगे इसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट जैसे ही कोई भी अपडेट होगा, वैसे हम नए वीडियो में बना के आ जाएंगे कि आपको कैसे ही प्रैक्टिस करनी है, आपको कैसे अपना स्टडी को प्लान करना है, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। जो आपका सेकेंड टर्म है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होगा। जी, आपको मार्च और अप्रैल के बीच में होगा, 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इट्स ये आपका मीन्स थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और मीडियम क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। तो हम एज अ कॉमर्स तो आपके कॉमर्स में होंगे अकाउंट्स, इको, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, IP बिजनेस, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको आप अभी कैसे प्लान्स, जो मीन्स 15 to 16 डेज बचे हैं इसमें, अभी आपको कोई भी सिलेबस क्लेरिफिकेशन नहीं है। बट आप ये 15 to 16 डेज वेस्ट क्यों करें, इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूर कि आपको मीन्स के भी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो बट आपका जो एग्ज़ाम है टर्म 1 है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, है ना। तो अभी चल रहा है 14 जुलाई है आज, 14 जुलाई है आज। तो 14 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मीन्स 3.5 महीने अभी बचे हैं। अभी पूरा मंथ ना मानो, चलो 3.5 months अभी भी बचे हैं। इट इज़ नॉट अ बैड आपके। बट आपको जो सेकेंड टर्म होगा उसके लिए जस्ट आपको 2 मंथ्स मिलेंगे, जस्ट 2 मंथ्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे प्लान करना है कि आपके अक्टूबर तक आप मोस्ट ऑफ द वर्क आप कंप्लीट कर लो। क्योंकि आपके जैसे ये सिलेबस, आपके ये चैप्टर्स, आई मीन ये सब्जेक्ट्स थे आपके, तो उनके चैप्टर्स को आप इजी इजी कवर कर दो। आप स्टार्ट एक ईजी सब्जेक्ट से करें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, इंग्लिश सबके पास होती है, सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि चैप्टर रीड करो, चैप्टर आपको रीड भी नहीं करना, सिंपल आप यूट्यूब से इतने सारे चैनल से आपको सबकी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहाँ से देखिए। आप अपना सिलेबस आप कट टू कट कंप्लीट नहीं कीजिए, आप वीडियो देखोगे। हमने एक बार वीडियो देखी तो आपको मीन्स चलो पूरा समझ नहीं आया, कुछ तो पार्ट समझ आ जाएगा, आप उसके बाद एक प्लेन रीडिंग भी दे दोगे ना, यू कंप्लीट दिस चैप्टर। आप लिख शॉर्ट लॉन्ग सब कर सकते हो। इंग्लिश में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आपको चैप्टर पता है ना, स्टोरी उसमें क्या लिखा हुआ है। और इंग्लिश क्लास 12 की बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी है नहीं। और इंग्लिश और हिंदी भी है किसी के पास, कॉमर्स विद हिंदी, तो हिंदी थोड़ी सी मुश्किल है,
ऐसा लगती है शुरू शुरू में, बट आप उसे यूट्यूब वीडियो से आप कंप्लीट करना शुरू करते हो तो इस वीडियो देखोगे ना तो आपको इजी लगेगा, बट रीड करोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो अब हिंदी में आप वीडियोस प्रेफर करो ज़्यादा। ऐसे आप स्टार्ट इजी करो, ऐसे लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके 15 to 16 डेज वेस्ट भी नहीं होंगे। और ये नहीं कह रही कि आप 16 दिन 15-16 दिन में से सारे इंग्लिश हिंदी करो। आपके जैसे कि आप मैथ्स अकाउंट्स और मैथ्स आपका स्टार्ट करना चाहो तो अकाउंट्स मैथ्स में क्या करें, एनसीईआरटी ही पढ़ो आप। मैथ्स अकाउंट्स इंग्लिश हिंदी मैथ्स आपकी एनसीईआरटी पढ़ो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू क्या होगा आपका, एमसीक्यू में क्या होगा कि आपको कोई डेफिनेशन एनसीईआरटी से आपने एक टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ ली, अब क्या होगा एक क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि एक में कोई पॉइंट मिस कर देंगे और आप 4 ऑप्शन देंगे, क्या फिट होगा। तो एनसीईआरटी के एक कट टू कट मीन्स एनसीईआरटी से होता है कि आपको कोई भी सेम लाइन भी आ सकती है। एनसीईआरटी से ये फ़ायदा होता है पढ़ने से। एनसीईआरटी पढ़ने में हल्की सी डिफिकल्ट लगती है बट इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे आप, साइड बाई साइड कोई भी किसी भी ऑथर की बुक आप लो, बट एनसीईआरटी मस्ट एक प्लेन रीडिंग दे दो, एक जस्ट प्लेन रीडिंग। एंड आप अकाउंटेंसी और मैथ्स के फॉर्मूलाज, मैथ्स के तो मस्ट फॉर्मूलाज आप लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि मैथ्स जो आपके जो सेकेंड टर्म होगा उसमें मीन्स कुछ भी हो क्वेश्चन सॉल्व आपको करना पड़ेगा, आपको स्पीड लानी पड़ेगी। जैसे एमसीक्यू में हुआ वो क्वेश्चन देखिए ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे बट आप स्पीड रखेंगे 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चन हमें कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आपको उसके हिसाब से अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप फॉर्मूला लर्न करो और इजी टॉपिक्स छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो करना शुरू कर दो, जैसे कि जो कि कम मार्क्स के आते हैं। जैसे आप देखेंगे जो मीन्स ज़्यादा बड़े आपको खुद को नहीं लग रहे, कोई टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे, बट आप शॉर्ट टॉपिक्स जो इजी अब आपको इजी करने में लगे, क्योंकि आपको फर्स्टली आपको कम्प्लीटली आपको सिलेबस पता चल जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सारी इजी टॉपिक कवर करते होगे तो आपको कुछ खास डिफिकल्ट लगेगा नहीं। हम अकाउंट्स मैथ्स में आप ये कर सकते हैं, इजी टॉपिक्स कवर कर लीजिए। और इको बिजनेस स्टडीज़, इको में आप एनसीईआरटी रीड करिए और बिजनेस स्टडी, क्योंकि बिजनेस स्टडी प्रॉपर थ्योरी है, प्रॉपर थ्योरी। तो आप बिजनेस स्टडी आप रीड करो एनसीईआरटी। और आपको समझ नहीं है तो आप यूट्यूब से आप देखो या किसी से कोई भी ट्यूशन लेते हो उनसे आप जस्ट चैप्टर समझ लो और एनसीईआरटी रीड कर दो, आधा काम तो आपको वहीं हो जाएगा। अगर एक दो बार आप और रीडिंग दोगे ना यू कंप्लीट दिस, क्योंकि बिजनेस स्टडीज थ्योरी इज सुपर इजी। थ्योरी सबसे इजी होता है इसको लिखना, क्योंकि हम लिख सकते हैं अगर हमने चैप्टर पढ़ लिया तो बस बेस्ट ये होता है। बट एमसीक्यू भी इजी होता है अगर आपको उसके चैप्टर्स के बारे में पता हो तो। और इको इको में भी ये होता है कि इको का है, फॉर एग्जांपल आपने इंडियन इकोनॉमिक्स है जो भी वो बहुत प्योरी थ्योरी है इसमें कुछ भी। और जब आपको मैक्रो है उसमें एक या दो चैप्टर थोड़े से होंगे टॉपिक्स जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें भी आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैक्रो के आप उसके फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक के आप चैप्टर्स रीड करना शुरू कर दो, 9 से 8 ऐसे रीड कर लो, ये यूट्यूब वीडियोस देख लो, कहीं से भी आप कर लो। मीन्स आप जस्ट रीड भी करोगे ना तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा कि मैं पढ़े जा रहा हूँ कुछ कंफर्म नहीं है। तो इट्स ईजी, इसकी वजह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तो रहेगा। मीन्स कि आपका 15-16 डेज में 10% भी अपना पूरा सिलेबस कर लो ना, 10% भी सिलेबस में से 10% कर लिया तो इज़ गुड फॉर इनफ, क्योंकि आपके पास कोई सिलेबस का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अभी वेस्ट ना करो। कि आधे बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस जब कंफर्म हो जाएगा ये कौन से में आएगा जब से 16 दिन वेस्ट करेंगे, 15-16 दिन तो वेस्ट क्यों करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। और इंग्लिश और हिंदी करना चाहो तो इंग्लिश हिंदी में जस्ट क्या आप रीड करो, चैप्टर रीड करो ख़त्म, चैप्टर रीड करो ख़त्म। अगर आप हफ्ते में एक चैप्टर भी आप रीड करो ना इंग्लिश और हिंदी का, अक्टूबर में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। पोएम होती है वो एक हफ्ते में 2 कर लो, आपका अक्टूबर में टर्म 1 से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है।
अगर आप रोज भी ना पढ़ो, हफ्ते में एक बार, जस्ट ये है। इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा भी नहीं कि आपको पढ़ते रहना है ना। और अगर जैसे ही सिलेबस आ जाए उसके हिसाब से अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो टर्म 1 और टर्म 2 का, उसमें ये है कि आपका 90 मार्क्स से 2, बट नवंबर और दिसंबर और मार्च अप्रैल में होना है। नवंबर, चलो टर्म 1 के लिए आपको अभी 4 मंथ्स मिल रहे हैं, अभी हम 4 मंथ्स मान लेते हैं, 4 मंथ्स मिल रहे हैं, बट आपका जो टर्म 2 है उसके लिए जस्ट 2 मंथ्स हैं। अब 2 मंथ में आधा का आधा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? नहीं, हमें आपको ये प्लान करके है कि अक्टूबर तक आपका टर्म 2 का भी आधा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो और रिवीजन करनी हो, क्योंकि टर्म 2 दो मंथ में ना जस्ट आप रिवीजन करो। इस वेरी गुड, दिसंबर तक आपको कुछ भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये टारगेट आप बना के रखो, सबसे बेस्ट यही है। अपना टारगेट जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे, आपको क्या करना है, जैसे कि आप आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्ट करना है, तो इससे कोई भी 2 सब्जेक्ट लो, जैसे कि अकाउंट्स ले लिया और इको ले लिया, तो अब इनको टॉपिक लिख लो कि मैं आज फर्स्ट चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़ूंगा और इको का फर्स्ट चैप्टर करूँगा। तो इससे क्या होगा, हमने टारगेट लिख लिया, आप जो भी पढ़ो ना बस इसको, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसको टिक कर दो, जैसे ही सेकंड इको पढ़ो तो उसका जो कंप्लीट होगा टिक कर दो। अब ऐसे लिखते छोड़ोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना करा, कितना टाइम वेस्ट किया। आप अभी से जस्ट 2 घंटे भी पढ़ो ना, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ लो, बहुत है। तो अभी आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है और टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, तो आपको सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का यही तरीका है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और इजी टॉपिक्स, क्योंकि दोनों में हो जाएगा, इजी शॉर्ट में भी कर सकते हो, एमसीक्यू में भी कर सकते हो। सबसे सही है ये प्लेन, और प्लेन रीडिंग करना। प्लेन रीडिंग तो ऑफकोर्स हम कर ही सकते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों के लिए हमें रीड करना ही है। अगर आप ये सोचोगे नहीं ये मैंने शॉर्ट बस रीड कर लिया, एमसीक्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो तो दोनों ही नहीं पाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू लोग आपको डिटेल पता होना चाहिए जिसकी वजह से आप ये सॉल्व कर, और जैसे ही आपका सिलेबस और सैम्पल पेपर आ जाएगा उसकी नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी, और टाइम टेबल मैं आपको बना के दे दूँगी, जिसकी वजह से आप कम्प्लीटली ईजीली सॉल्व कर सको। बिल्कुल नहीं चिल होकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर करनी है और आराम से देनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम इन इट।